जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल हेडलाइन, और जिसमें बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार को दे डाली है धमकी, 2 अगस्त को जंतर मंतर से प्रदर्शन। और दोस्तों, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारी गुस्से में ओपीएस, 8वां वेतन आयोग और डीए एरियर को लेकर के देश भर के कर्मचारी संगठन और उनकी मीटिंग हो रही है बड़े प्लान के साथ सरकार को मजा चखाने की। आखिर उन्होंने कहा है कि हमारी अनदेखी सरकार को पड़ेगी भारी, इसके ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों, बिल्कुल ईसीएचएस के लिए खुशखबरी, बहुत बड़ा फंड अलॉट किया गया है और इसके तहत यदि आपके क्लेम है, वन टाइम क्लेम है, इसकी एडवाइजरी 22 जुलाई को निकली, अपने पास रख सकते हो कि आप ओआईसीएचएस से मिलकर अपने पैसे को कैसे कर सकते हैं क्लेम। और दोस्तों, कल 2 जवान हुए शहीद, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों। जैसे कि आप अभी थोड़ा सा आप ये वीडियो देख सकते हो जो कि न्यूज में चल रहा है। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन सरकार के सहयोगी कर्मचारियों के लिए कोई राहत की खबर नहीं थी। न ही इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र था और न ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा की गई, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। कर्मचारियों के लिए 80 बरस में 20% पेंशन है, इसमें कौन उत्तरदायी है? संविधान को अगर ये रोक देंगे तो सरकार को हम कुचल के रख देंगे। यहाँ से लेके और दिल्ली तक इतना जो है बवाल काटेंगे कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी कि भारत सरकार होश में आओ, अपने नौकरों, अपने कर्मचारी अधिकारियों पे कितने डंडे न चलाओ, नहीं तुम आधे बचे हो, अगली बार बाहर हो जाओगे। अब केंद्रीय कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना ही उन्हें पेंशन का अधिकार मिल रहा है और ना ही उन्हें 18 महीने डीए एरियर उसको सरकार हजम कर रही है, पेंशन उसको हजम कर रही है, वेतन बढ़ोतरी हजम कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कह रही है? जैसा कि पेंशन आपका कोई इनाम नहीं है, पेंशन अनुग्रह नहीं है, पेंशन आपकी क्या बोलते हैं एहसान नहीं है, पेंशन आप कोई गिफ्ट में नहीं दे रहे हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और समय समय पर इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो नेता और ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है और इससे जितने भी सरकारी कर्मचारी संगठन है वो नाराज हैं। अब इस खबर को किस तरीके से, जैसा कि आया कि कर्मचारियों को सख्त संदेश, बजट में ओपीएस, 8वां वेतन आयोग गायब, फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे बाबू। यानी जैसा कि इसमें सीधा सीधा लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि उम्मीद थी और कई बार इनसे मीटिंग हो चुकी कि पुरानी पेंशन बहाली, 18 महीने का डीएरियर, 8वें वेतन आयोग को लेकर के कुछ न कुछ सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन एक सिर्फ उन्होंने जताया कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम को ये रहेगा और इसमें एक रिव्यू कमेटी है, इसमें कोई भी बदलाव होगा तो वो किए जाएंगे, बाकी किसी की चर्चा नहीं करी। और उन्होंने कहा है आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर 2 अगस्त को एआईडीएफ, ऑल इंडिया डिफेंस जो एम्प्लॉइज फेडरेशन है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। यानी 15 जुलाई को मीटिंग के बाद लगातार हमें निराशा मिल रही है, क्योंकि पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है और उसी को लेकर अभी जितने भी संगठन है दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, भले ही वित्त मंत्रालय की कमेटी रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन आईडीएफ के केंद्र 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग एनपीएस को लेकर हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं। बजट में कर्मचारियों की प्रमुख मांगें थीं और उन्होंने कहा इसको रद्द किया है, ओपीएस बहाल नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको लेकर रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि कोविड-19 जो उन्होंने कर्मचारियों पेंशनर्स के 18 महीने डीएडीआर को और जो फ्रीज किया है उसको भी मैं रेगुलाइज कराऊंगा। यानी जितने सैनिक संगठन हैं, उन्होंने कहा 13 से 14 अगस्त को राष्ट्रीय कार्य समिति की हैदराबाद में होने वाली बैठक में पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने पूरी चेतावनी दे डाली। आपको सिलसिलेवार हमने बता दिया कि 2 अगस्त को जंतर मंतर पर, फिर उन्होंने बोला 13-14 अगस्त को राष्ट्रीय कार्य समिति, पूरे देश के अंदर कर्मचारी संगठन के जितने अध्यक्ष हैं, और उन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आंदोलन का सरकार को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा ये हमारा हक है, ऐसा नहीं कर रही सरकार की मर्जी नहीं चलेगी, हमारा संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और जितने पे कमीशन की रिपोर्ट है कि हर चीज को समय पर लागू किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, लेकिन सरकार के पास
पैसे हैं यानी विधायक खरीदो, एमएलए खरीदो, अपना वेतन भत्ता बढ़ाओ, 4-4 पेंशन लो, सब कुछ करो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, न पक्ष न विपक्ष, सब आराम से मेज को थपथपा के ऐसा आराम कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को देने की बात आती तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों ये इसकी खबर है, आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने ईसीएचएस के बारे में बात किया है और आपके सामने क्या है, गवर्नमेंट रेज डिफेंस पेंशन बजट ऑफ 1.41 लाख करोड़ टू बूस्ट ईसीएचएस एलोकेशन बाय 28%। यानी ईसीएचएस में बहुत सारी किल्लत और दवाइयों की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसको लेकर 22 जुलाई को केंद्रीय संगठन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से 22 जुलाई 2024 को लेटर निकला है और सभी ऑल ईसीएचएस सभी के लिए दिया गया कि 180 दिनों से अधिक यदि आपका कोई भी भुगतान पेंडिंग है तो उसके लिए एक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, उसमें जो आपके पैसे हैं वो मिलेंगे। और सीधा सीधा क्या है, अभियान विंडो 15 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि के दौरान दस्तावेज के प्रसंस्करण अपलोडिंग के लिए बीपीए आपकी वेबसाइट भी जा रही है, उसके साथ आप कर सकते हो। जैसे कहा है कि जब से ऑनलाइन दावा हुआ ईसीएचएस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत सारी रिक्वेस्ट और रिक्वेजेशन आई है कि हमारे पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए एक नई पहल की गई है। दोस्तों यदि आपको किसी को ये लेटर चाहिए तो ले सकते हो, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, 2 पेज का लेटर है, इसमें पूरी क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, चाहे आप जम्मू में जाओ, उधमपुर में जाओ या आगे डोडा जाओ, किश्तवाड़ जाओ, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेली इंसिडेंट हो रहा है। चाहे आपको एलओसी पे चले जाइए, इसी के तहत आपने कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसमें नायक दिलावर खान एक एनकाउंटर में शहीद हुए। यानी राज्यपाल और भारतीय थल सेना अध्यक्ष सभी ने इनके ऊपर शोक संवेदना व्यक्त की दोस्तों। और दूसरा एक जवान हुआ है सतेंद्र, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले थे। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, झुलस गए थे, मात्र उम्र उनकी 23 साल थी और उनकी भी शहादत हो गई। हम अपने चैनल की तरफ से उन दोनों सूरवीरों को सैल्यूट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में उन्हें जगह दे और उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में रिटायर हुए तो जजों से हम कम नहीं है बिल्कुल भी, उनके साथ हमारे साथ बीच में भेदभाव पैसे का क्यों? संविधान को अगर ये रोक देंगे तो सरकार को हम कुचल के रख देंगे। हम वरिष्ठ नागरिक है, दुआ देंगे या बददुआ देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो लास्ट में आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जो माननीय हमारे जज साहब है उन्होंने दबाव बनाया सरकार पे, उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी। तो आपको पता है कि आप कानून के कटघरे में आप सर्विस यूनियंस हैं उसके ऊपर अटैक कर रही है, उनकी मान्यता खत्म कर दे रही है। जैसे अभी हमारे पीएफएमएस की जो है पोस्टल एम्प्लॉइज की जो हमारी जो एसोसिएशन थी उसकी मान्यता खत्म कर दी। इसरो की हमारी यूनियन थी उसकी मान्यता इन्होंने खत्म कर दी। इस प्रकार से जितने भी हमारे श्रम संगठन है हमारे कर्मचारियों की डिमांड को वहां पे सरकार के सामने रखते हैं। सरकार अपना रवैया ये कर रही है कि उन श्रमिक संगठनों की मान्यता ही खत्म कर दे रही है, जिसके कारण की कोई भी नेता जो है आपकी आवाज वहां बुलंद न कर सके। तो ये इस बात का हमारा विरोध है और इसको हम लेके रहेंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेके और दिल्ली तक इतना जो है बवाल काटेंगे कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। ये बताना चाहता हूं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देते हुए कि भारत सरकार होश में आओ, अपने नौकरों अपने कर्मचारी अधिकारियों पे इतने डंडा न चलाओ, नहीं तुम आधे बचे हो, अगली बार बाहर हो जाओगे अगर हमारी बात को ध्यान नहीं दिया। मैं यही मांग करना चाहता हूं। जहां तक अगर आप हमारे कर्मचारियों को, भाइयों को पेंशन नहीं दे सकते तो किसी सांसद और विधायकों को पेंशन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। हम लोग ये मानना है कि सरकार कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर बहुत ज्यादा असहिष्णु है। उसको बार बार ये लगता है कि इन लोगों को हम दबा सकते हैं, इनकी संख्या कम है, इनको दबा सकते हैं। तो सरकार हमारे बहुत जेन्युइन डिमांड्स पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हम लोग इसीलिए सब लोग पूरे देश से सारे कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं और ये हमारी 7 सूत्री जो मांगे हैं इसको पूरा कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके अलावा हमारा 8 पे कमीशन है जो कि हम लोगों का जेन्युइन डिमांड है। हमारा वेतन वृद्धि, अब अगर आप महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप हमको कैसे कंपनसेट करेंगे? हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन में ला देंगे आप। इतने सालों की हम लोगों की सर्विस हो जाती है, हमारे पास और कोई दूसरा इसके अलावा माध्यम नहीं आएगा। तो सरकारी कर्मचारी के पास बिल्कुल मजबूरी है, वेतन के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। तो उसके वेतन को लेकर वो बहुत गंभीर रहता है और उसको एक सम्मानित जिंदगी जीनी है समाज में। तो मुझे लगता है कि 1.5 पे कमीशन का जल्दी गठन होना चाहिए। बाकी आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दे हैं, हमारे 7 सूत्री मांगे हैं, उसको पूरा लेके हम लोग बहुत दृढ़। साथियों, हमारे सब साथियों की ताकत का ही परिणाम है कि जो सरकार ओपीएस के मुद्दे को बात करना जरूरी नहीं समझती थी, आज वो हमारी जो बेसिक है रिटायरमेंट के समय उसका 50% देने को तैयार हो गई है। लेकिन हमें चाहिए ओपीएस के बिना हम लोग नहीं रुकेंगे और जब तक पुरानी पेंशन हमको मिल नहीं जाती हम किसी भी छलावे में नहीं आने वाले और हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
पिछले साल जैसे हम लोग ने रामलीला मैदान में, प्यारे लाल भवन में, हम लोगों ने दिल्ली के सारे मैदानों में धरना प्रदर्शन करके हमारे आयकर विभाग से कानपुर से कम से कम 500 आदमी गया था।